मूवी की शुरुआत में हमें सीनो को दिखाया जाता है, जो बहुत ही गुस्सैल और बिगड़ा हुआ होता है, जो अपने मालिक टैंक के साथ बचपन से रह रहा होता है। अगले सीन में हमें सीनो के दोस्त रीजा और रिक्की को देखते हैं, जो रात की पार्टी का प्लान बनाकर सीनो के पास आते हैं। सीनो उन्हें दारू लेने के लिए भेज देता है और खुद मछली लाने का बोलकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ ब्लैकी आ जाता है और सीनो को बताता है मोहल्ले में एक प्रिंसेस नाम की बहुत ही खूबसूरत बिल्ली आई है, जो तुम्हें बहुत पसंद आई है। उनके वहाँ से जाने के बाद एक और बिल्ली सीनो के बारे में पूछते हुए वहाँ आती है। दूसरी तरफ रीजा और रिक्की दारू की बोतल को देखते हैं और रीजा उस बोतल को चोरी करने लगता है, मगर वहाँ उस घर का मालिक आ जाता है और रीजा बोतल चोरी करने में नाकामयाब हो जाता है। सीनो प्रिंसेस को देख रहा होता है और डेनिस, जो प्रिंसेस का मालिक है, प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके जाते ही सीनो और ब्लैकी वहाँ घर में घुस जाते हैं और प्रिंसेस सीनो को देखकर डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है, जिसकी वजह से वह लैम्प से टकराती है और उसे करंट लग जाता है और वह मर जाती है। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है। प्रिंसेस को मरा हुआ देखकर वह बौखला जाता है और गुस्से में ब्लैकी को सीजर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से ब्लैकी के छाती में सीजर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ब्लैकी को मार दिया यह देखकर सीनो पलटवार करता है और लड़ाई की वजह से वह ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। सीनो बच जाता है, मगर डेनिस मर जाता है और सीनो अपना बदला लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते समय उसके घर के नीचे दुकान का मालिक उसे बताता है उससे कोई मिलने आया है। वह अपना नाम टैको बताता है और सीनो से बोलता है वह उसका बेटा है। उसे नजरअंदाज करके चला जाता है और आते समय मकान मालिक की मछलियां छुड़ा लेता है। पर रीजा उसे बताता है कि वह दारू नहीं ला पाए। वह दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ टैको आ जाता है। इधर घर के अंदर सीरो टैंक को गुस्से में बहुत बुरा भला बोलता है और गुस्से में दरवाजा बंद करने की वजह से टैंक का गिटार टूट जाता है। टैंक सीरो पर बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाती है और सीरो की शिकायत करती है कि सीरो ने उसकी मछलियाँ और टैंक को मकान का किराया ना देने की वजह से बहुत ज्यादा सुनाती है और टैंक को मकान खाली करने के लिए बोलती है। महीनों से किराया नहीं दिया था। टैंक उन्हें मना लेता है माफी मांगकर। सीनो वहाँ जब आता है तब वह टैको को वहाँ देखता है। तभी उसकी नजर बिल्ली पर जाती है, जिसका नाम मिस्कैट होता है। पीछे दो कुत्ते पड़े होते हैं। सीनो उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और उन्हें बहुत मारता है। यह देख मिस्कैट बहुत खुश होती है और वह सीनो की दोस्त बन जाती है। दूसरी तरफ हम डेनिस की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और बिजली के कांटेक्ट में आने से वह जिंदा हो जाता है और एम्बुलेंस पर कब्जा करके वह सीरो को मारने के लिए पागलों की तरह घूमने लगता है। टाको एक कचरे के डिब्बे में से खाना ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक कपल की नजर उस पर पड़ जाती है। वह उसे खाना भी देती है, मगर तभी वहाँ दो कुत्ते को सीरो के बारे में बात करते हुए सुनता है। यह वही कुत्ते थे जिनकी सीरो ने पिटाई करी थी। वह उनकी छुपकर बातें सुनने लगता है। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है और वहाँ टाको को सीरो को समझने लगता है। टाको उसे देखकर छुप जाता है, मगर डेनिस उन दोनों कुत्तों को पकड़ लेता है और सीरो के बारे में पूछने लगता है। सीनो रात को फ्लावर्स लेकर मिस्कैट के पास जाता है। तभी वहाँ वो दोनों कुत्ते आकर उन्हें बेहोश कर देते हैं और बांध देते हैं। कुछ नहीं कर पाता। डेनिस वहाँ आ जाता है, जो उन्हें बिजली का शॉक देने की कोशिश करता है। टाको आकर उनकी रस्सी काट कर उन्हें छुड़ा लेता है और आजाद होने के बाद सीरो और डेनिस की बीच लड़ाई होती है और सीनो डेनिस को बहुत मारता है। वहीं टाको मिस्कैट के सामने सीरो को अपना डैड बताता है और अपनी मम्मी का नाम बताता है और सीनो उसे पहचान जाता है, मगर वह उसे जानबूझकर से अनजान बनता है और अपनी माँ के पास जाने के लिए बोलता है। मगर टैको बताता है उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। सीनो जब पूछता है यह सब कैसे हुआ, टैको गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी जब दो सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने आता है, तब वह अनजाने में डेनिस को भी वहीं गाड़ी में डाल देते हैं। तभी अचानक डेनिस गार्बेज वाली गाड़ी को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। सीनो घर पहुंचकर टैंक को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, मगर टैंक गुस्से में उसे अनदेखा करके बाहर चला जाता है। मिस्कैट बोलती है टैको इतनी यकीन से बोल रहा है कि तुम उसके पिता हो, तो शायद वह सही बोल रहा है। सीनो उसकी बात से इनकार कर देता है। तभी टैको वहाँ आकर सीनो पर अटैक करता है। यह देखकर सीनो हंसने लगता है और उसे पंच करने का सही तरीका बताता है और यहाँ से वह उसे अपनाने लगता है। तभी तीनों भूख लगने के कारण वह कुछ खाने का सोचते हैं और वह टाको को शॉपकीपर के पास कुछ खाना लाने के लिए भेज देता है
और टाको उसे कहता है कि डैड ने कहा है कि अगर मैं खाने का इंतजाम कर लूंगा तो वह मुझे अपने साथ रख लेंगे। शॉपकीपर उसकी मासूमियत देखकर उसे खाना दे देता है, मगर तभी वहाँ डेनिस आकर टाको को उठाकर अपने साथ ले जाता है। शीनो यह देखकर गुस्से में टाको को बचाने के लिए डेनिस का पीछा करता है और एक पिज्जा बॉय के ऊपर बैठकर आखिर में वह उस तक पहुंच जाता है, मगर गाड़ी टकराने की वजह से वह समुद्र में गिर जाते हैं। मगर उससे पहले वह टाको को गाड़ी में से बाहर निकाल देता है और शीनो पानी के अंदर डेनिस पर अटैक करके बाहर निकल आता है और टाको रोते हुए उसके गले लग जाता है। इधर मिस्कर टाको और शीनो का वेट कर रही होती है, मगर वहाँ मकान मालिक आकर उसे वहाँ से भगा देती है। वह दोनों जब घर वापस आते हैं तो मकान मालिक उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को भगा दिया है और वह वापस घर पर ना आ जाए, इसलिए वह बाउंड्री पर कांटेदार जाली लगवा देती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम डेनिस को बाहर निकाल लेती है और यहाँ भी शॉक लगने की वजह से वह जिंदा हो जाता है। इधर रीजा और रिक्की दारू चुराने की दोबारा कोशिश करते हैं और वह नाकामयाब हो जाते हैं। बार्बी और रोते हुए शीरो के पास आकर सारी बात बताते हैं। शीरो जो पहले से ही मिस्कैट के ना मिलने की वजह से गुस्से में था, वह उन्हें और भी ज्यादा बुरा भला बोलता है। तभी रीजा को आइडिया आता है और वह बोलता है हमारे पास खूब सारे पैसे होंगे तो हम जी भर के दारू पी सकते हैं, और वह उन सभी को बैंक के पास ले जाता है डकैती करने के लिए। शीरो मान जाता है और वह तीनों अंदर जाते हैं और रिक्की बाहर पुलिस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं जिसे पुलिस वाले गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। इधर वह दोनों बैंक का ताला कैसे खोलें यह सोच रहे होते हैं, मगर तभी टाको 1 2 3 4 पासवर्ड डालकर गेट खोल देता है। गेट खोलने की वजह से यह बात पुलिस को पता चल जाती है। शीनो का नाम सुनकर डेनिस पुलिस की गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। रीजा बैग भरकर दोनों को दे देता है। पुलिस को देखकर रिक्की उनको बुलाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम। वह तीनों जब बाहर आते हैं तब पुलिस को देखकर रीजा वहां से भाग जाता है। वह दोनों शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं और डेनिस भी वहां आ जाता है। पुलिस वाले उन दोनों पर गोलियां चलाते हैं और वह दीवार के पीछे छुप जाते हैं। डेनिस उन सभी को रोक लेता है क्योंकि वह शीरो से बदला लेना चाहता था। शीरो और टाको पैसे लेकर भाग रहे होते हैं और तभी डेनिस वहां आ जाता है और गुस्से में शीरो उसे ऊंचाई से गिरा देता है, मगर गिरते हुए डेनिस एक गोली शीरो पर चला देता है, मगर टाको बीच में आ जाता है और गोली उसे लगा देखकर शीरो बहुत दुखी हो जाता है। वहीं पुलिस भी पैसे वापस करने के लिए बोलती है। गुस्से और दुख में शीरो वह सारे पैसे हवा में उड़ा देता है। शीरो टाको को लेकर जा रहा होता है, इतने में ही टैंक वहां आ जाता है तो उसे पता चलता है कि टाको को गोली लगी है। वह टाको को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है टाको की हार्ट बीट अभी भी चल रही है, इसलिए टैंक उसे लेकर वेट क्लिनिक जाता है, मगर रात होने की वजह से सभी वेट क्लिनिक बंद होते हैं। कोई रास्ता न होने की वजह से वह उसे अपने घर ले आता है और मिस्कैट भी वहीं इंतजार कर रही होती है। तभी कोई अनजान शख्स उसके पकड़ के ले जाता है। इधर शीरो टाको की गोली निकाल लेता है। टैंक उसकी दवाई करता है और टाको की जान बच जाती है। तभी रीजा और रिक्की भी आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि टाको को गोली लगी है। रीजा के पूछने पर कि उसने सारे पैसे कहाँ रख दिए, शीरो बताता है टाको को बचाने के लिए उसने सारे पैसे फेंक दिए। उन दोनों में बहस हो जाती है। यह देखकर टैंक उन्हें बाहर जाने के लिए बोलता है कि तभी एक नोटों की गड्डी निकालता है। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाती है और एक नोट को छोड़कर सारे पैसे रख लेती है और वह बचे हुए एक नोट से शाम को पार्टी करती है। शीरो अभी भी मिस्कैट के बारे में सोच रहा होता है। तभी उन्हें मिस्कैट दिखाई देती है जिसे डेनिस ने बंदी बनाकर। शीरो यह देखते ही पागलों की तरह उसे मारने लगता है और फिर टैंक भी आकर उसकी जमकर पिटाई करता है और वह दोनों मिलकर आखिर में उसे खत्म कर देते हैं। और इसके बाद मिस्कैट और शीरो साथ में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।